इस बार डेटा सरकारी योजनाओं में मिलने वाले पैसों की तरह काफी लेट आया है, जिस वजह से ये वीडियो भी मिड मंथ में आ रहा है। और यही वजह है कि टॉप 25 सेलिंग एसयूवीज के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे लगा इतना लेट बनाने का कोई सेंस नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पिछले महीने सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी। 20th पोजीशन पर आई है, ये गाड़ी जिंदा है, टाटा की टिगोर, जिसकी 805 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त में पूरे भारत में। काफी टाइम बाद इस गाड़ी का नाम मैंने सुना है, ना तो बेस्ट सेलिंग में आती है, ना लीस्ट सेलिंग में आती है और ना ही खबरों में रहती है। 19th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 789 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आएगा, धूम मचाएगा, फेसलिफ्ट आएगा, धूम मचाएगा, बस यही चल रहा है, देखते हैं कब आता है कब मस्ती धूम। 18th पोजीशन पर है हुंडई की धमकी वरना, जिसकी 771 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त में पूरे भारत में। 17th पोजीशन पर है मारुति की जिम्नी, जिसकी अबे एडिटर अपने बच्चे का खिलौना मत देगा, गाड़ी देगा। इस गाड़ी की 603 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त में पूरे भारत में। 16th पोजीशन पर है होंडा की सिटी, जिसकी सिर्फ 437 यूनिट्स बिक पाई हैं। गाड़ी का नाम सिटी है, लेकिन अब ये सिटी में नहीं दिखती। सेडान्स का तो भाई मार्केट ही खत्म हो गया है। और रही बात अगर मार्केट होता भी, तो होंडा सिटी की ये जो जनरेशन लॉन्च हुई है, इसने सिटी का जो वो था और वही खत्म कर दिया। 15th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 379 कहते हैं, 89 कहते हैं, 379 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मॉरिस गैराजेस वालों ने इस गाड़ी को बेचने के लिए क्या नहीं किया, नए नए ऑफर्स लेके आए, इसकी फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन सब लॉन्च किया, लेकिन कोई खरीदने को रेडी नहीं है। जहां तक कि लोगों ने रीसेल वैल्यू की टेंशन ना लें, इस वजह से मॉरिस गैराजेस ने कहा भाई तुम मत टेंशन लो, हम ही खरीद लेंगे अपनी गाड़ी दोबारा, अभी ले जाओ बस शोरूम से इसको। फिर भी कोई ले जाने को तैयार नहीं। 14th पोजीशन पर है सिट्रोन की C3। सिट्रोन की गाड़ी 14th पोजीशन पे, ये तो टॉप 5 लीस्ट सेलिंग कार्स में रहते हैं ना। इस गाड़ी की 322 यूनिट्स बिकी हैं इस बार। 13th पोजीशन पर है किया की सायरोस, जिसकी 308 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 12th पोजीशन पर आई है टोयोटा की हाइलक्स, जिसकी 260 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर है मारुति की इनविक्टो, जो कि रीबेस्ट वर्जन है हाई क्रॉस का, जिसकी सिर्फ 237 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 10th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी 235 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त। भाई एक टाइम पे ये वो गाड़ी थी रेनो की, जो मारुति की बजट गाड़ियों को अकेले टक्कर देती थी मार्केट में, और आज के टाइम पर देखो 200-250 बिक रही है। क्विड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये घर का वो बच्चा है जिसने 10-12 क्लास तक तो टॉप किया, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में इसका नाम आता था, लेकिन जैसे ही कॉलेज गया, पास होना तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट अटेंडेंस वाली लिस्ट में उसका नाम आने लगा। 9th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 179 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई हैचबैक जबरदस्ती एसयूवी बनने की कोशिश कर रही है, समय से पहले बड़ा होने की कोशिश कर रही है। जैसे ये गाड़ी मेरे दिमाग में आती है तो मन से निकलता है, तू क्या एसयूवी बनेगी रे। 8th पोजीशन पर आई है जीप की कंपास, जिसकी 97 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। लोगों ने लगता है इसके नाम को काफी सीरियसली ले लिया है और वही कर रहे हैं, कम पास आओ। 7th पोजीशन पर है जीप की मेरिडायन, जिसकी 75 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है टोयोटा की रूमियन, जो कि अर्टिगा का रीबेस्ट वर्जन है, जिसकी 68 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। यह नाम मुझे किसी गाड़ी का कम और पेट का ज्यादा लगता है, रूमी, कम ऑन। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 46 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग बाग इस गाड़ी को खरीद क्यों रहे हैं भाई, हद से ज्यादा आउटडेटेड ये गाड़ी हो चुकी है, कोई भरोसा नहीं है कब निकल ले। ये मुझे गाड़ी कम और तेरहवीं का भंडारा ज्यादा लगती है। इस गाड़ी को खरीदने का मतलब है 80 साल की महिला से शादी करना। आज हुआ रंगारंग कार्यक्रम और अगले ही दिन हो गया क्रियाक्रम। आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस। मैंने कहा था ना टॉप 5 में सिट्रोन होती है भाई, पता नहीं 14th पर कैसे पहुंच गई। इसकी 45 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 3rd पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी सिर्फ 16 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। यह गाड़ी कभी बिकी ही नहीं है। फॉर्च्यूनर को कंपटीशन देना तो बहुत दूर की बात है, एंडेवर फिर भी दे लेती थी। मुझे लगता है इस गाड़ी में सीएनजी निकाल देना चाहिए, कम से कम 250-300 हर महीने तो बिकी जाएगी। 2nd पोजीशन पर है सिट्रोन की बेसाल्ट, जिसकी सिर्फ 7 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। सिट्रोन की बेसाल्ट हो या टाटा की कर हो, ये बॉडी टाइप चला ही नहीं है भाई। ये नई सेगमेंट बनाने का जो एक्सपेरिमेंट था ना, बुरी तरह से फेल हुआ है सिट्रोन और टाटा दोनों के लिए। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जो बिकी ही नहीं है। एक सिंगल यूनिट भी इस गाड़ी की नहीं बिकी अगस्त में। मतलब करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में किसी एक बंदे ने भी ये नहीं सोचा कि चलो चलते हैं C5 एयरक्रॉस खरीदते हैं। तो ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां अगस्त के महीने में। देखते हैं सितंबर मंथ का जो डेटा है वो टाइम पर आता है या इसी तरह से लेट होता है,
कोशिश है डेटा बाईपास करने की, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।